सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गगन। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बल वाला 5 महिला और 1 बच्चे के थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99,315 और 92,093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं थाना बता दूँ, आज एक बरवाला घटना हुई, ये पार्ट नंबर दोबारा है। आज का RSSS मुनीर दरमा टेस्ट कबीर ट्रस्ट का गुना रोगे संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट के माना करे 14 साल 14 ने। भगत भाइयों, 26/8/14 ने संत रामपाल जी महाराज एफिडेविट दे दियो भी ना तो मैं कोर्ट के माना करी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। तो भगत भाइयों, गुंडा मतलब कि काम करो, संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने जेल के अंदर किया पहुँचाए हो, लेकिन मैं थोड़ा थाने एक झलक चर्चा बता दूँ। संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश में भक्तों को यह झूठा आदेश बता करके संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुंचना है। भगत भाइयों, पीड़ो लेटर काट दियो, अंग नेटवर्क भी तो तेज है, उग्रवाद आतंकवादियों तेज है, 5 मिनट के अंदर पूरे विश्व में वो फैल जाए कोऑर्डिनेटर सिस्टम से। भगत भाइयों, कोऑर्डिनेटर बनाया है तहसील में, जिला में, गांव में, सब जगह का कोऑर्डिनेटर सिस्टम में चल रहा है। भगत भाइयों, इस बात की सूचना सभी अन्यायों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न सत्तर कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। और उन कोऑर्डिनेटर मतलब पीड़ो लेटर दे दियो। बेचारे परमात्मा के बोले भगत गण RSSS समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने सतगुरु देव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व ही हिसार पहुंच गए। एक दिन पहला 13 तारीख ने आ गया। भगत भाइयों, 14 ने कोर्ट की मानना करवाई। आंग पैर पहुंच षड्यंत्र रच लेंगे हो संत रामपाल जी की फसानो है, क्योंकि देखो 2006 के अंदर क्रोथा कांड हो, बिंग अंदर संत रामपाल जी महाराज ने जेल पुगायो। संत रामपाल जी महाराज 22 महीना वापिस आया पर्सनल बॉन्ड के ऊपर। भगत भाइयों, गुंडा कणी संत रामपाल जी महाराज दबांत कौन कराई, निशार पहुंच गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने कालेकेट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ये जुलूस के माध्यम से उत्पाद मचाना शुरू कर दिया, जुलूस निकालना शुरू कर दिया। भगत भाइयों, दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश ब्लैक कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट के चारों ओर से घेर अपने कब्जे में इन गुंडों ने ले लिया। कोर्ट ने घेर लिया भगत भाइयों करके 1 आदमी तथा ब्लैक कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैप्स के अंदर जाने से रोकने लगी। उसके पहचान पत्र दिखाने को कहे जाने लगे, थारा पहचान पत्र दिखा, माँ कौन बन दिया है। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाया जाता उसे कोर्ट कैंप्स के अंदर वो नहीं जान देते थे। कौन? RSSS गुंडा काली वर्दी वाला। इससे किन अधिवक्ता एवं RSS समिति के ब्लैक कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। आपसे धक्का मुक्की झड़प भी हुई। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ देते रहे। विपान कौन पर तो मान जो संत रामपाल जी का आदेश है, बता आदेश संत रामपाल जी जो आज एक गुंडा पीड़ा पर्चा निकाला डेली नहीं का भाई संत रामपाल जी का आदेश है, जो मतलब पहला पर्चो निकाल दियो, जितना बेचारा भोला भगता वह सारा फंस गया तेरा। ठीक है, संत रामपाल जी का आदेश है, अब बता आदेश संत रामपाल जी महाराज को मान के ही आगे चला। बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते रहे संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा कर संत जी के विपरीत साक्ष्य पर साक्ष्य एकत्रित करवा रहे थे। मतलब सबूत देने ला रहे संत रामपाल जी नारा कुणा संत रामपाल जी महाराज शिष्य है। भगत भाइयों,
यूं हुआ कि वकीलों के विद्युत संघ एवं जजों के बेंच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वकीला जजा लगे अथवा जो एक भाइयों आपातकालीन बैठक बिठाई। बैठक में न्यायालय का अवमानना होना, सर्वसम्मति से आदेश पारित किया गया तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना के संबंधित बात को चंडीगढ़ हाईकोर्ट को स्थित किया जाए। भाई क्यों मांग बस की बात करो, मतलब मांग के अपना आदेश ऊपर कर दो। चंडीगढ़ बार और बेंच ने मिलकर इस मामले को चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराया। वहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित किया और कराया जा रहा है, कौन करावा है और कौन करना रहे है। जवाब में आया कि सभी ने जयकारा संत रामपाल जी का लगा रहे हैं, तो उन्हीं के कमांडो एवं उन्हीं के पक्षदार लोग थे। वे संत रामपाल जी नारा लगा, मन तो बिंग लगा चेला सारा। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल महाराज का नाम आया करता, इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने शिव मोटा अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी कर दिया। रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन में आया कि यह मामला प्रथम दृष्टा न्यायालय में अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ 21 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हुआ, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सतगुरुदेव जी को उपस्थित होने के मामले कारण देने के लिए तिथि निर्धारित, मतलब 8 तारीख ने संत रामपाल जी महाराज ने पेश होना, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 सतगुरुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले के कारण देने के लिए तिथि आगे की उन लोगों ने निर्धारित की। 14 तारीख वहाँ करवाई दी, लेकिन आगे वहाँ 8 तारीख बदवाई और दे दी। मेरा प्रश्न है कि दिनांक 8 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने गुरुजी को उपस्थित होने के कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ। इस संबंध में सत्य बात यह है कि सतगुरुदेव जी ने अपने योग्यता श्री RS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट अपीयर हुए चुकी तिथि में अर्थात 8 अगस्त 2014 को रोहतक न्यायालय में गुरुजी के केस में सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था। इसलिए इस तिथि में गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए थे। इधर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में गुरुजी के अधिवक्ता ने गुरुजी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय में उक्त बातों को बताते हुए हाईकोर्ट से प्रार्थना किया कि रोहतक कोर्ट न्यायिक आदेश अनुसार चले जाने के कारण यहाँ आज 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हैं। न्यायालय जब कभी उनकी उपस्थिति का अपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में सतगुरुदेव अवश्य उपस्थित होंगे। भाई वकील पेश हो गए बन के आगे तारीख देश और बिंग अंदर, मतलब गुरुजी हमारे पेश हो जी। साथ ही न्यायालय ने सतगुरुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए अर्चना की गई, जिसमें चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी के प्रार्थना के अनुसार लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 निर्धारित की थी। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में, जिसका नंबर अवमानना वाद संख्या 12 सन 2014 और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है, दर्ज किया। जिस जवाब में सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा है कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बनाकर सुरक्षा ब्लैकेट कमांडो घेरे में चल रहे थे। वो मेरे कमांडो नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमांडो थे और इस समिति का संचालक रामकुमार ढाका है। अब भगत भाई थाना और प्रमाण कहते ही है, आज समिति रामकुमार ढाका की ही। इस समिति में जितने भी कमांडो थे वे हिसार कोर्ट कैंप्स को अपने कब्जे में ले रखे थे और अधिवक्ताओं को कैंप्स में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे। सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा संत रामपाल जी महाराज कोई वास्तव सरोकार नहीं है, ये समिति मेरी नहीं है, रामकुमार ढाका की है। इस मोटो धन प्रमाण कहते हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी कला बयान कर दिया, गुंडा दिया, कोर्ट का फाइल पढ़ो, 29 धनशाला आई जगो। इस समिति पदाधिकारी एवं सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने सत्ता से कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और ना कभी रहा। संत रामपाल जी ने कहा, इस समिति के संचालक रामकुमार ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। ते मतलब मैंने पूछो, मैं कि नहीं मना कौन करो।
सब मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा है, बिंग अध्यक्ष राम कुमार ठाकुर है। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट आके भगत भाइयों तो थे आंग मतलब के FI नंबर 429 और FI नंबर 430 कोर्ट की नकल मांगो। मैंने कोर्ट की नकल मांगती है भगत भाइयों, गुरुद्रोही कह देता है, इतना अंतर लगा है, टिक्को लगा दिया गुरुद्रोही को। गुरुद्रोही एक तो वह गुरुद्रोही, एक वह राजद्रोही और एक वह देशद्रोही। थाने जी गुरुद्रोही कहते 99% भगता का मतलब क्या है, झटको लगा है कि माना गुरुद्रोही कह दियो। दस मतलब क्या है, कबीर जी की सागा वो कमाल रहन तो 24 घंटा सागर रहन तो जाम्यो पाड़ो पोषो। तो संत रामपाल जी महाराज सागा मतलब कबीर जी सागर रहन तो वो कमाल सेवा करतो, बंत को ज़्यादा की कौन के उन्होंने सेवा करतो, सागे रहन तो सागे खाता पीता, खाना बना के देता, इकट्ठा बैठ गए अलग अलग आपका जीम था। तो अब थारा क्या हो गया भगत भाइयों, फिर भगत भाइयों एक महीने का 429 430 के अंदर तो जमानत होगी। जमानत में उसकी कौन नहीं, ठीक है भी मतलब सदा पर रोक लगी है, लेकिन जमानत लेवे कौन है, क्योंकि जमानत के अंदर तो सरकार मतलब कुछ बातें भी कहे भी कह संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यक्रम कौन कर सके, कोई बहुत सारा इकट्ठा हो जाए बना मतलब कि संबोधित कौन कर सकेगी नहीं, ज़्यादा भीड़ भड़ाका के अंदर कौन जा सकेगी नहीं। देशद्रोह के अंदर मतलब सारे 80-90 एक बंदा के मतलब पेशे हुई है भगत भाइयों, और कोई 40-50 मर गया तो 380-90 आदमी मतलब बाकी पड़े। 11 साल के अंदर जो 80-85 आदमी की पेशी हुई है, तो भगत भाइयों 350 आदमी के अंदर पेशी के अंदर तो बहुत टाइम ले लेगा इन सब। इतना तो मतलब क्या है, संत रामपाल जी 100 साल ऊपर हो जाएगा, पैसा होने को देनी। क्यों कोई नहीं देनी, कौन जमानत रहे संत रामपाल जी महाराज की जमानत हुई दे कोई, हाईकोर्ट जावा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जावा, 1 मिनट में जमानत हुआ भाई। मैंने प्रशासन भी क्या कहना रही है, प्रशासन क्या है कि भाई जब संत रामपाल जी महाराज की तारीख हो जाता है मतलब लाखों लोग भीड़ कराए, अगर मतलब इन जमानत पर छोड़ दिया संत रामपाल जी महाराज ने तो वापस लाने को देनी, तारीख पर आने को देनी। क्यों क्या जो 18 नवंबर 2014 बरबड़ा कांड हो, बिंग अंदर कितनी मकसद करनी पड़ी आने प्रशासन ने भगत भाई 40,000 फोर्स लगानी पड़ी, जगह मतलब 6 हत्या हुई। प्रशासन ने दिशन ला दिया मतलब क्या जगह भगत है, बहुत ज़्यादा भगत है, बहुत भीड़ इकट्ठी कर देगा, संत रामपाल द्वारा पेशी पर आने को देंगे। और पेशी वाले दिन भगत भाई बुलावा कौन है, गुंडे बुलावा है, कोई संत रामपाल थोड़ी क्या मेरे पेशी पर आओ, कोर्ट में पेश होने को देने गुंडा। अब करे सम्मानित करे, कभी पगड़ी पराव है, कभी संत रामपाल जी महाराज हल देव है, हल जो किसान खेत में जोताई करे वो देव है, कभी कोई शील्ड देने लाए दे, और कोई चादर भेंट करने लाए दे, कोई की भेंट करने लाए दे। संत रामपाल जी महाराज के हो गए कोई भी गिफ्ट गफ्ट लेना देना की को नहीं, सारा टोटल काम चलन लाए दे भाई। संत रामपाल जी महाराज आदेश है गुंडा कोई मानना ही को नहीं, जो कोई साथी बोल जाए बिना नाम खंड हो जाए 1 मिनट के अंदर क्या स्टिकर काट जाए, 1 मिनट के अंदर भगत भाई। तो भगत भाइयों समारे जाग जाओ, मैं नहीं जाग गया तो फिर भगत भाई थारे फोड़ो है। गुरुद्रोह इश्यू नाडरो भगत भाइयों, पुस्तक पढ़ लो, पुस्तक पढ़ लो नहीं तो पता लग जी। और ऐ जगह आदेश देवा नहीं कि सम्मानित करो अन्नपूर्णा महिमर अगेरा वगैरह पानी कटा दो वो कर दो। संत रामपाल आई क्यों खड़ी फल ला जाए तो आप हाथ से मतलब क्या बना है, कपड़ों लत्तों को देना बन दो जाके जरूरतमंद आदमी देखा मतलब वो भी कांड के अंदर मतलब वाट बूट पीड़ित आ जाए एकदम, कोई बस प्रशासन न करे बढ़ते करियो। तो आदेश तो संत रामपाल जी महाराज मान लो को नहीं मान, आप तो आरती पर ऐसे गुंडा कह दे भी बात आप मान लिया, 1 मिनट में बात पड़ा दिल ठीक है। साल में 6 भंडारा है, लाडू राम जलेबी राम हलवा राम खाबो करो मजा मारो। संत रामपाल जी महाराज के मतलब है, संत रामपाल जी महाराज तो कहो दिल संगत में 2 काल का दूध पैदा हो गया, बैकुणा महिला नाम जिसे दिलाने लग गया बैकुणा। संत रामपाल जी महाराज के हो गए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं,
मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा, इसलिए बच गया, नहीं जान मार देता। हाँ भगत भाइयों, 5 बिदर एक बच्चे कहते हैं आरटी पर ऐसे मुनिदर माटे गुंडा कबीर पर दर्ज का गुंडा हल गए मार गए। संत रामपाल जी महाराज ने कला बयान दे के सजा करवा दी थी, देशद्रोह को मुंह तो लगा दी। अब बेटा कह गए 29-30 के अंदर बरी हो गया, अब देशद्रोह में बरी हो गया। अब आने वाला है वो विष्णु सौ जो 3 पत्नी का पति, वो क्या 6 महीना ना है तो मैं गर्दन कटा लूँगा। अब और क्या गिनो दिन में आज सी चंगो आ जाएगा। तो भाइयों ज्ञान अमृत सरिंद्र का भी इस पुस्तक के अंदर टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को, आयरिंग को, संजय पवन को, हरी मैनेजमेंट को, कालो चिट्ठो पूरा कालो चिट्ठो भरड़ो है। इनते पढ़ो फिर जूत उठाओ, फिर अंग सिर के अंदर एक ही बाल कौन सा गंद निकाल जाओ कूट कूट के। थार पता लग जाए संत रामपाल जी खिलाफ बयान कर देंगे। संत रामपाल जी निर्दोष है तो फिर जेल में केक रहा है। लीला लाला की कौन करे भगत भाई, लीला तो है गुंडा जगह आए दिन मतलब सम्मानित कराने लगे संत रामपाल जी महाराज ने। कद के संत रामपाल जी महाराज सम्मानित कराई फोटो ने। संत रामपाल जी जिमता बैठे है बेटा फोटो सम्मानित कराता फिर है। तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत सरेंद्र का भी पुस्तक एक बार पढ़ो और मेरे चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कराना है। बोले साहब।